आज हमारा क्वेश्चन है ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ hollow conducting sphere. Inner radius is small r and outer radius is 2r. The ratio of the surface charge density of inner surface and outer surface will be. तो ये हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक स्पीयर ले लिया जिसका हमने बोल दिया कि दिस इज द स्पीयर, जिसकी हमने एक रेडियस ली है वो कितनी है, स्मॉल आर। तो हम यहाँ से कहेंगे कि दिस इज द स्पीयर, द स्मॉल रेडियस इज स्मॉल आर। सेकेंड हमने एक स्पीयर लिया जो हमने स्पीयर कंसिडर किया जिसमें ये कह रहा है कि जो आउटर स्पीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 2r, इसकी रेडियस 2r है, ठीक है ना। हमने कहा कि हमने इस पर एक सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट वी आर टेकन है पॉजिटिव चार्ज इज प्लस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इनर सरफेस होगी इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अपोजिट में एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब इस पर क्यू चार्जेस है तो आउटर लेयर पे जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, प्लस क्यू चार्जेस डेवलप हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इन दोनों की चार्ज डेंसिटी बताओ। तो हमारे जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है, हमने चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो इसको हमने बोल दिया चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो हमने सिग्मा इज इक्वल टू इस पर जो इनर सरफेस है, जैसे मैंने इसको इनर सरफेस के लिए बोल दिया, तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस क्यू अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर हमसे बोला जाएगा सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस के लिए हम क्या बोलेंगे, दोनों पे सेम चार्ज है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पाई 2r का स्क्वायर। तो हमने कहा सिग्मा इन आ गया ये, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर आउटर को एक बार लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा q अपॉन 4 पाई × 4r²। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड कर देते हैं सिग्मा इन इनर सरफेस अपॉन सिग्मा आउटर सरफेस। तो रेशियो हमें पता करना है, तो हम रेशियो के लिए हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर कितना है q अपॉन 4 पाई r² अपॉन q अपॉन 4 पाई × 4r²। तो q से q कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये हमारा r² से r² कट गया, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे बन जाएगा ये। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो सिग्मा इन अपॉन सिग्मा आउट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4:1। यही हमारा आंसर है।